नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों की एक शैली जो मुख्य रूप से ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं और धार्मिक शिक्षाओं के बारे में बताती है। इसके विभिन्न विषयों में जीवन और मृत्यु के चक्र के साथ साथ पुनर्जन्म की अवधारणा का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। गरुड़ पुराण का नाम पौराणिक पक्षी गरुड़ से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के वाहन के रूप में कार्य करता है। यह ग्रंथ संस्कृत में रचित इस प्राचीन ग्रंथ में 19,000 श्लोक हैं और पारंपरिक रूप से इसका श्रेय ऋषि व्यास को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को सुनाया गया था, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल, क्रियाकांड, नैतिकता और आध्यात्मिक प्रथाओं सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन को एक चक्र माना जाता है, जिसमें जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल होता है। इस चक्र को संसार के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह कर्म के नियम द्वारा कायम है। कर्म एक व्यक्ति के संचित कार्यों, विचारों और इरादों को बताता है, जो भविष्य के जन्मों में उनकी नीति निर्धारित करता है। गरुड़ पुराण जन्म की प्रक्रिया को बताता है, एक नए जीवन में परिस्थितियों और विशेषताओं को निर्धारित करने में पिछले कर्मों की भूमिका पर बल देता है। जिस प्रकार का शरीर, सामाजिक स्थिति, परिवार और अनुभव प्राप्त करता है, उसे पिछले कार्यों का परिणाम माना जाता है। गरुड़ पुराण में अजन्मे बच्चे की भलाई सुनिश्चित करने के लिए गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के महत्व का भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण मानव जीवन के उद्देश्य और जीवित रहते हुए अपने कर्म, धर्म को पूरा करने के महत्व को बताता है। यह सद्गुणों को विकसित करने, धार्मिक कार्यों में संलग्न होने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देता है। पाठ नैतिकता, सामाजिक आचरण और व्यक्तिगत कल्याण सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु को अस्तित्व की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कर्मों के दंड के बारे में बताता है। यह मरने की प्रक्रिया और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा किन चरणों से होकर स्वर्ग जाती है, उसके बारे में बताता है। इसका पाठ एक धर्मी व्यक्ति की मौत के महत्व पर चर्चा करता है और इसके लिए अनुष्ठान करने के बारे में बताता है। यह अधार्मिक जीवन के परिणामों और उसके बाद के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी व्याख्या करता है। अब हम जानेंगे मौत के बाद पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण अस्तित्व के उन क्षेत्रों में तल्लीन करता है जो एक आत्मा मृत्यु के बाद अनुभव कर सकती है। यह एक व्यक्ति के कर्म के आधार पर तीनों लोकों और प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट स्थितियों का वर्णन करता है। इन लोकों में स्वर्ग, नरक और पितृलोक, पैतृक क्षेत्र शामिल हैं। गरुड़ पुराण भी पुनर्जन्म की अवधारणा का वर्णन करता है, यह समझाते हुए कि आत्मा विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करने के बाद एक नया शरीर लेती है और एक नए जीवन में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण उन दंडों और पुरस्कारों का वर्णन करता है जो आत्माएं सांसारिक जीवन में अपने कार्यों के आधार पर कर्म प्राप्त करती हैं। पाठ उन लोगों के लिए नरकीय लोकों में कष्टों का विस्तार से वर्णन करता है जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, और जिन्होंने धर्मी जीवन व्यतीत किया है उनके लिए स्वर्गीय लोकों में सुख प्रदान करता है। ये विवरण नैतिक पाठ और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करते हैं। जबकि गरुड़ पुराण जन्म और मृत्यु के चक्र पर जोर देता है, यह मुक्ति, मोक्ष के अंतिम लक्ष्य पर भी चर्चा करता है। मोक्ष का तात्पर्य संसार के चक्र से आत्मा की मुक्ति से है, जिसका मोक्ष के साथ मिलन होता है। गरुड़ पुराण कर्म के नियम पर बहुत जोर देता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है। कर्म एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों, इरादों और विचारों को बताता है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक कार्य के परिणाम होते हैं,
और ये परिणाम व्यक्ति के भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। गरुड़ पुराण सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामन कर्म। संचित कर्म यह पिछले जन्मों से संचित कर्म को संदर्भित करता है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। यह पिछले अस्तित्वों में किए गए सभी अच्छे और बुरे कार्यों का कुल योग है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का वह भाग है जो परिपक्व हो गया है और वर्तमान जीवन के अनुभवों के लिए जिम्मेदार है। यह उन परिस्थितियों, घटनाओं और स्थितियों को निर्धारित करता है जिनका सामना व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में करता है। क्रियामन कर्म वर्तमान जीवन में किए गए कार्यों और विकल्पों को संदर्भित करता है। यह वर्तमान में निर्मित कर्म है और भविष्य के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बाहरी शरीर की मृत्यु पर गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का वर्णन विभिन्न क्षेत्रों और उसके अंतिम पुनर्जन्म के माध्यम से किया गया है। जीव के रूप में जानी जाने वाली आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और अपनी यात्रा शुरू करती है। आमतौर पर सिर के मुकुट के माध्यम से मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। आत्मा फिर पिछले जीवन से अपने जुड़ाव और छापों को त्यागते हुए सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है और फिर आत्मा मृत्यु के देवता यम के दूतों के माध्यम से मिलती है, जिन्हें यमदूत के नाम से जाना जाता है। वे आत्मा को यम के दरबार में ले जाते हैं, जहां उसके पिछले जन्म के कार्यों का लेखा जोखा देखा जाता है। यम की अदालत में आत्मा के अच्छे और बुरे दोनों कार्यों की जांच की जाती है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है और उचित दंड और पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। फैसले के आधार पर आत्मा को उसके कार्यों के परिणामों का अनुभव करने के लिए स्वर्गीय या नरकीय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है, जहां आत्मा अपने कर्म के अनुसार अनेक अनुभवों से गुजरती है। अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करने के बाद आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा एक विशिष्ट शरीर को आकर्षित करती है और एक नया जीवन शुरू करने के लिए मां के गर्भ में प्रवेश करती है। नए जीवन की परिस्थितियां, परिवार और विशेषताएं आत्मा के पिछले कार्यों से प्रभावित होती हैं। गरुड़ पुराण एक धर्मी और सदाचारी जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। यह सिखाता है कि सकारात्मक कार्य बिना कोई स्वार्थ और आध्यात्मिक अभ्यास के आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अधिक अनुकूल पुनर्जन्म या यहाँ तक कि संसार के चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं। गरुड़ पुराण मुक्ति के अंतिम लक्ष्य की भी चर्चा करता है, जिसे मोक्ष के रूप में जाना जाता है। मोक्ष संसार के बंधन, जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा की मुक्ति है। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं को पार करना और दिव्य चेतना के साथ मिलन करना। अंत में गरुड़ पुराण कर्म की भूमिका, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म की अवधारणा पर जोर देते हुए जीवन और मृत्यु के चक्र में विस्तार में जानकारी प्रदान करता है। यह परम लक्ष्य के रूप में सदाचारी जीवन, आध्यात्मिक प्रथाओं और मोक्ष की खोज के महत्व पर जोर देता है। इन शिक्षाओं को समझकर व्यक्ति जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक विकास और संसार के चक्र से अंततः मोक्ष की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। अगर यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइस्टिक नोइंग को सब्सक्राइब कर ले।